बिहार चुनाव में आज जो पहले चरण की वोटिंग हुई है, इस पहले चरण के वोटिंग में 121 सीटों पर मतदान किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो चुनाव आयोग ने अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश की थी, उसमें से ये था, प्लान जो बनाया था, जो मैं पहले वोट दे के आया हूँ और उसके बाद शाम के करीब 5:30-6 बजे की बात बता रहा हूँ। तो इसमें प्रक्रिया में ये थे, चुनाव आयोग ने ये कहा था कि यहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेगा जो कि लाइव टेलीकास्ट होगा। दूसरी चीज़ ये बताई गई थी कि आपको फ़ोन रखने की व्यवस्था होगी, और तीसरी चीज़ ये बताई गई थी कि सुरक्षाकर्मी हो या फिर आपको बूथ पर जाने की दिक्कतें नहीं होंगी, या फिर फ़ोन कोई एकदम स्ट्रिक्ट जांच किया जाएगा कि आप जाएंगे तो आपके फ़ोन को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठा कि हम आपको ये जो बता रहे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें हो पाई है एक बूथ पर? तो जब मैं वोटिंग करने गया तो मुझे देखिए, आपको दो चीज़ें, सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा था कि आपको फ़ोन मिलेगा, तो फ़ोन रखने की व्यवस्था तो हुई। दूसरी बात है कि आपको लाइव टेलीकास्ट दिखेगा, तो ये वेब कास्टिंग से अगर आप देख सकते हैं तो आप चेक कीजिएगा कि आपको वेब कास्टिंग से दिख रहा है या कैमरा नहीं भी दिख रहा। लेकिन 100% जो बात है कि फ़ोन को लेकर, फ़ोन ले जाने को लेकर व्यवस्था की गई थी, लेकिन जाँच में आपको जब दिखेगा तो आप 121 विधानसभा सीटों में से तो कुछ सीट पर हो सकता है कि अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन कुछ सीट पर अच्छी व्यवस्था नहीं भी है। लेकिन हम जिस विधानसभा में हैं वो है कल्याणपुर का विधानसभा क्षेत्र है, समस्तीपुर एरिया का। ये बिहार के समस्तीपुर में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसमें बूथ नंबर 131 है ये। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको सब चीज़ें सही दिखेगी, लेकिन फ़ोन को लेकर जो जांच होती है ना, कि आपको वर्बली बोल दिया गया कि आपके पास फ़ोन है, अगर है तो रख दीजिए, नहीं है तो फिर आप जाइए। लेकिन ये आप समझते हैं कि ये बिहार है, यहाँ पे कौन आपके बातों से ही समझ लेगा कि आपके पास फ़ोन है और नहीं। तो कई लोग ऐसे भी हुए जो इस पूरे वोटिंग के दौरान फ़ोन लेकर गए भी और फ़ोन के साथ ही वोट किए। अब फ़ोन ले जाना, ऐसा नहीं है कि फ़ोन ले जाना क्राइम है, फ़ोन ले गए तो हमने रिकॉर्डिंग किया, लेकिन जब आपने रूल लगाया तो उस रूल को ठीक से अप्लाई नहीं किया गया। जब आप फ़ोन ले जाने की बात हुई थी तो आपको सुरक्षाकर्मी जांच कर दें कि हमारे पास फ़ोन गया या फ़ोन के अलावा कुछ ऐसा तो नहीं है कि हिडन कैमरा है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं रही। आप कैमरा के, अगर आप माइक्रो कैमरा ले जाते तो आपको मैं बताऊं कि ये जो आपको घड़ी दिख रही होगी, ये ऑटोमेटिक घड़ी है। अगर मैं चाहता कि इसमें अगर ऑटोमेटिक कैमरा सेट करके ले जाऊँ तो मैं ले जा सकता था, तो ये सीधे जा सकती थी। और इस हिसाब से अगर घड़ी के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये भी नहीं पता गया स्मार्ट वॉच है या फिर नॉर्मल वॉच है। और अगर आप ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी की एंट्री नहीं है, तो ऐसा नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी उस अंदर में जा नहीं सकता था। तो जो हम आपको शॉर्ट में जो आपको समझाने की कोशिश ये की कि जो चुनाव आयोग ने दिल्ली से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बिहार में तहलका मचा देती है, वो ज़मीन पर उसका, अगर वो कहते हैं ना कि आपको पता होगा कि जब कांग्रेस का राज था तो कहा जाता था कि 1 रुपये में से 25 पैसा बिहार में या फिर जनता के बीच में पहुंचता है। तो चुनाव आयोग ने जो वादे किए, वहाँ से जो भेजा, बोला कि हमने ये बहुत बड़ा भौकाल किया कि हम व्यवस्था अच्छे से टाइट रख रखे हैं, उसमें से व्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन 50% से ज़्यादा जो है वो आपको लापरवाही इस वजह से भी दिखेगी कि टेक्नोलॉजी की जांच नहीं हो सकती। अब समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की जांच ये भी नहीं हुई। जो अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वोटिंग कैसे करनी है, और आपको ये होगा कि वोट किए, आप निकलिए, अपने मन से कीजिए, और आपको कोई बताने वाला भी नहीं कि आराम से आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। अब जिसमें दबाना है दबाइए और निकल जाइए। हाँ, बॉक्स में आप जब देखेंगे, वोटिंग की प्रक्रिया में आपको समझा दूँ कि जब आप ईवीएम को दबाते हैं तो आपको एक वीवीपैट होता है जिसको आप बॉक्स टाइप से देखते होंगे साइड में, तो वो बॉक्स में से आपको पर्ची दिखेगा। लेकिन अब अगर आप पर्ची नहीं देख रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वोट गिरा या फिर नहीं गिरा। तो ये पहले चरण के जो चुनाव थे उसमें से कई क्षेत्र में देखने को मिला। हम आपको दूसरे वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो बिहार का ये जो समीकरण अभी बन रहा है उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जनता का मूड क्या कुछ है, वो हम आपको जो 2-3 जगह विधानसभा का हमने आपको बताया था, वो एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको विस्तार से बताएं कि पूरे 121 सीट पर किसकी जीत की तरफ जनता माहौल बना रही है। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो तो इस पर कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा।